हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। क्रिकेट अनुज 27 में आपका स्वागत है। दोस्तों जब भी दो भिखारी लड़ेंगे ना, जीत एक ही भिखारी की होगी। आप मेरी बात नहीं समझेंगे, मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। दो भिखारी, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान को तो पूरी दुनिया जानती है कि वो कभी किसी के सामने कटोरा फैलाता है, कभी किसी के सामने कटोरा फैलाता है, कोई ना कोई उसे भीख दे भी देता है। चाहे वो पैसों की भीख हो, चाहे वो क्रिकेट की भीख हो, चाहे वो मैच की भीख हो। एक दूसरा भिखारी भी है, बांग्लादेश। उसने भारत से 50,000 टन चावल मांगा है, क्योंकि उनके पास इतना चावल हो नहीं रहा है। चलो, ये तो टॉपिक अलग बात हो गई खाने पीने की। दोस्तों, एक छोटे भिखारी ने बड़े भिखारी को कैसे मारा, सीरीज 2-0 से इनको हरा दिया। मतलब कि सीरीज जीत गए हैं बांग्लादेश। पाकिस्तान जो ये कहती है हमने राफेल मार दिया, हम नहीं मार। अरे तुम बांग्लादेश को तो हरा नहीं पा रहे क्रिकेट मैच के अंदर, तुम क्या करोगे भारत से मुकाबला। तुम कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। तो मैच जीत गए यार। अरे इनसे 150 रन तक नहीं बन रही इन लोगों से। T20 के अंदर अगर 150 रन भी ना बने तो इससे अच्छा तो नामीबिया, केनिया, जिम्बाब्वे ये ज्यादा अच्छा खेलती है इनसे। यहां तक बात हो गई बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो T20 मैच हो रहे थे, किसी भी टीवी ब्रॉडकास्ट ने उनको लाइव दिखाने से मना कर दिया। ये हालात है इन लोगों के। और ये लोग कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए। भाई साहब, जूती पे तेल लगा लो। कभी कोई तुम्हारे सामने ये बात बोले ना, सीधा उसके सर पे मारो, क्योंकि इनकी बस की कुछ नहीं है। ये ना जीत सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। और इनसे बड़े पुराने भिखारी, क्रिकेट लेजेंड लीग जो चल रही है इंग्लैंड के अंदर, इंडिया ने तो बाइकआउट कर दिया। शिखर धवन ने बोला भैया मेरे लिए सबसे पहले देश है, मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलूंगा। देखते देखते पूरी टीम ने मना कर दिया। अब उधर भिखारियों का राजा अफरीदी, जो वार होने में भी हार गया था, ऐसे रोड की रैली निकाल रहा था जैसे पता नहीं कितने बड़े तमगे हासिल कर लिए हो। अब वो रो रहे हैं, अब वो पॉइंट के लिए भी रो रहे हैं, हम पॉइंट को शेयर करें। तो भाई साहब, ये जो भिखारी है ना, ये भिखारी ही रहेंगे जिंदगी भर। इनको रहने दो। अगर तुम्हारे पास अगर कुछ छुट्टे पैसे हो तो अपने किसी यहां बाहर भिखारी को दे देना, इनको कुछ मत देना, क्योंकि ये भिखारी ही रहेंगे जिंदगी भर। इनका अंत तुरंत। फिर एक और बहुत बड़ी खबर है, एंड्रयू रसल जो है वेस्ट इंडीज का बेस्ट ऑलराउंडर, धुरंधर, बहुत तेज तर्रार खेलता है। उसने 17 जुलाई को ऑल फॉर्मेट क्रिकेट, ऑल इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। बहुत बड़ी बात है ये, कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है ये। ठीक है वो T20 का प्लेयर है, लेकिन वो ऐसा प्लेयर था अपने टाइम का कि वो जब अगर वो टिक गया तो फिर नहीं कोई जानता कि कोई मिसाइल फेंक रहा है तो कोई बंदूका फेंक रहा है तो कोई गोली मार रहा है। उसने खत्म कर देना, चाहे जितनी मर्जी रफ्तार से गेंद आ रही हो। एक बंदे का अंत हो गया, खत्म, मतलब हो गया फिनिश। वेस्ट इंडीज का एक ऐसा उभरता सितारा वो डूब गया। और आप जानते हैं कल से इंडिया और इंग्लैंड का चौथा टेस्ट मैच शुरू हुआ था। 264 रन इंडिया, जायसवाल साहब 58 रन, 45-48 रन के करीब राहुल जी ने भी मारे हैं। सुदर्शन साई ने 61-62 रन मारे हैं। मेरा कहने का मतलब, मैंने स्कोर चेक नहीं किया, लेकिन मैंने जहां सुना, जहां तक मैं पता आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। लेकिन उससे बड़ी खबर, गिल साहब का बल्ला फिर नहीं चला। और उससे भी बड़ी खबर क्या है, ऋषभ पंत के पैर में जो बॉल लगी है ना, 6th वीक के लिए, 6 हफ्तों के लिए बाहर हो गए हैं। भारत को ये इतनी बड़ी क्षति है ना, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर, और डर सिर्फ 2 ही प्लेयरों से रहते, या तो जडेजा से या फिर ऋषभ पंत से। जडेजा जी पर तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पंत तो 6 हफ्ते के लिए गए हो। क्या इंडिया ये मैच बचा पाएगी? क्या भिखारी 3 मैचों की सीरीज में 1 मैच जीत पाएंगे? क्या लेजेंड लीग में वो ऐसे ही रोते रहेंगे? अफरीदी, उनकी टीम ऐसे ही रोते रहेंगी? बने रहिए मेरे साथ। अगली खबर के लिए इंतजार कीजिए और अपने भाई को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।